गुड मॉर्निंग। डे है संडे और सुबह के बजे हुए हैं 6 और जस्ट मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने बर्तन वॉश किए हैं, पानी भरा है और पशुओं का गोबर डाल के आई हूँ कूड़े में। वैसे काफ़ी अंधेरा है, बाहर इतना ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। संडे को लेट उठते, लेकिन आज हमारे यहाँ पर कनागत थे तो उनकी तैयारी थी, तो दीदी निकालेगी। वो नहाई है। उससे पहले कई काम हैं लेकिन वो कर नहीं सकते, जैसे मशीन लगाना, कपड़े वगैरह जो वॉश होते हैं वो मतलब कनागत जो निकल जाता है उसके बाद ही लगाते हैं हमारे। तो मैं अभी जस्ट बैठी हुई हूँ, वो अभी मांडिया निकाल लेगी, उसके बाद मैं मशीन लगाऊंगी, फिर झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी। तो आप बने रहना वीडियो में, तो देखते हैं। तो दीदी गई है मांडी देने के लिए गाय को, कुत्ते वगैरह को जैसे देते हैं। तो मैं जा रही हूँ बाहर और अब लगाऊंगी मशीन, क्योंकि मशीन हमारे मतलब जैसे मांडिया निकालने से पहले नहीं लगाते और सभी के नहीं निकालते होंगे, जैसे बाल वॉश करना मशीन। तो यहाँ पर बाट वगैरह सब कुछ बना दी थी और धूप होना स्टार्ट हो गई है। टाइम हो रहा है 6 बजे, क्योंकि संडे को थोड़ा लेट भी मतलब हो जाता है। वैसे मांडिया हमारी बहुत जल्दी निकल जाती थी और दिन तो, और संडे को थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो कपड़े 2 दिन के हो रहे थे, क्योंकि लगातार 2 दिन की मांडिया थी। कल भी थी और कल वॉश नहीं हुए थे क्योंकि दीदी को स्कूल जाना था और मुझे कहीं गई थी मैं कल बहन की बेटी से मिलने के लिए, इसीलिए काम थोड़ा लेट हो जाए इसकी वजह से जल्दी काम किया था। तो मशीन लगाना स्किप कर दिया था। बट कपड़े आज इतने ज़्यादा हो गए थे तो मैं तो बड़ा दुखी पा रही थी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। रोज़ के कपड़े वॉश हो जाए इतना पता नहीं चलता। मशीन ठगाठग से भरी हुई थी बिल्कुल, आप देख सकती हैं इतने सारे कपड़े हो गए थे। 5 से 6 चक्र कपड़ों के बने थे और चादर वगैरह कुछ भी नहीं थी, ये कपड़े कपड़े ही थे। आज हमने कोई भी मतलब बेडशीट वगैरह नहीं वॉश की थी, केवल कपड़े थे। और उसके बाद मशीन लगाने के बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी। पानी भी आ चुका था तो पानी वगैरह मैंने भर लिया है, जैसे पीने का पानी या जो टंकी वगैरह भरनी होती है वो सारा हो चुका था। और अभी टाइम हो रहा है 6:15 बजे के करीबन का, 6 सवा 6 बजे के करीबन का। तो पापा जी वगैरह अभी नहीं उठे हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मास्क, इनर वी या उनकी टी शर्ट वगैरह जो होती है ना, ये वाले कपड़े पहले चक्कर में डालती हूँ हमेशा, क्योंकि इनको बस एक बार में ही वॉश हो जाते हैं। बस थोड़ा पसीना वगैरह का होता है, इतना ख़राब नहीं होते, मैल के नहीं होते, क्योंकि बस ड्यूटी के ऊपर इतना काम थोड़ी ना होता है, बैठे बैठे में इतना मैल नहीं होता। तो वो मैं पहले चक्कर में डाल देती हूँ। ज़्यादातर जो बनियान वगैरह होती है, सफ़ेद कपड़े, रुमाल, इस तरह की चीज़ें, तो मैं यही छटाई कर रही थी इन चीज़ों की। तो ऐसे ही हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है और कई बार काम में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। वैसे अभी नवरात्रों में थोड़ा सर्दी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार पहले तो मतलब ठंडा मौसम रहा बारिश की वजह से, और अब इतनी चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। थोड़ा सा काम करते इतनी ज़्यादा पसीने वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने बालों में कोम्ब नहीं किया था, क्योंकि चाय वगैरह पीने के जस्ट बाद में पानी वगैरह भरने लग गई, पानी आ गया था, कभी चला ना जाए। और उसके बाद फिर मैं अपना इस काम में लग गई, तो अभी कोम्ब नहीं किए हैं तो मुझे बाल मतलब आगे बिखर रहे हैं। अभी इनको कोम्ब करूँगी और उसके बाद फिर अपना झाड़ू वगैरह में लगूँगी। बच्चे हमेशा ही जितने भी कपड़े होते हैं हमेशा उल्टे डालते हैं, मतलब जैसे पहनते हैं, जैसे निकालते हैं वैसे के वैसे डाल देते हैं। तो सभी कपड़ों को सीधा करना पड़ता है, उसके बाद मशीन में डालती हूँ। और कई लोगों का छोटा फैमिली होता है तो उनके 2-3 दिन में मशीन एक बार लगती है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक दिन में मशीन नहीं लगती, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। और आप सभी को पता है जॉइंट फैमिली में मतलब बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो सभी एक एक जोड़ी भी कपड़े आप समझ सकते हैं। और उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा कपड़े जो हैंकी, बनियान वगैरह बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे बेड शीट वगैरह वो करनी हो तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बाल वगैरह अपना मतलब भाकर आ गई थी और मैंने बैठक को भी ठीक कर दिया था। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं एक रूम की क्लीनिंग करने लग गई थी। वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी क्लीनिंग की। मुझे करनी तो सारे घर की ही थी, लेकिन आज संडे था तो जिया जी और दीदी को कहीं जाना था, तो काम और भी ज़्यादा थे, पशुओं वगैरह का भी थोड़ा बहुत करना था। तो जिसकी वजह से मैं सोची कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो मैं
यहाँ पर झाड़ू निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था 8 बजे का, क्योंकि दादाजी आते हैं 8 बजे आते हैं। अभी नहाएंगे और मेरे हस्बैंड ने बच्चों को नहला दिया था। मैंने कहा कि इनको नहला दो, कुछ काम तो निपट जाए। और मशीन अभी भी चल ही रही है। आज 6:15 पौने 6 बजे के करीबन मशीन लगी थी और अभी तक वो सो रहे हैं। अभी 1-2 चक्कर और बनेंगे। तो बहुत सारा मतलब होता है। बच्चों को नहला दिया गया है। मेरी बेटी सबसे पहले जिद करने लग गई थी, तो मैंने उसके पापा को बोला कि नहला दो। वो लेट उठे थे, संडे को लेट उठते हैं, तो वो अभी जस्ट 7:30 उठे। उसके बाद मतलब तीनों बच्चों को नहला दिया और बहन की बेटी नहा रही है। उसके बाद दादाजी का पानी डालेंगे। बहन आज खाना बना मतलब उन्होंने आज खाना बनाया है, रात का मैं बना दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मतलब बहुत सारा काम बिखर गया था। इतने सारे कपड़े, और वो आज मतलब जैसे रिलेटिव्स में कोई मतलब की डेथ हो गई थी, तो मोकान वगैरह जाते हैं, तो वो वहाँ जाएंगे वो 9 सवा 9 बजे के करीबन। तो तब तक मैं अपना फटाफट से निपटा लेती हूँ। और अब बिल्कुल जो सड़क के पास तो घर है ही, और जो सूखा सूखा रेत आता है ना स्टाइल में, इतना ज़्यादा भर जाता है, तो उसको निकाल रही हूँ। आज पूरे पे पोछा लगाऊंगी ताकि थोड़ा साफ़ हो जाए। पोछा लगाने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब धूल सी निकल रही है। देखने में साफ़ लगती हैं, लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि बिल्कुल जो सूखा सूखा रेत बाहर से सड़क से आता है, साधन जाते हैं तो उससे, तो वो और पता नहीं ये जो हमारी तुलसी है वो बिल्कुल सूखती जा रही है, ख़राब से हो गई, इनके पत्ते मुरझाए मुरझाए से। तो यहाँ पर मैं एक आंगन में झाड़ू निकालने के बाद साथ साथ कपड़ों को निचोड़ रही थी, ताकि ये काम भी साथ साथ निपट जाए। क्योंकि मशीन के कपड़े रखे रहेंगे फिर एक साथ निचोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं बीच बीच में इनको भी काम निपटाती रहती हूँ और इसको भी साथ साथ निपटा लेती हूँ। तो मैंने सुखाने ड्रायर में डाल दिए थे ये कपड़े, और दूसरे वाले में मतलब धोने के लिए डाल दिए हैं, और उसके बाद पोछे वगैरह वॉश करूँगी। तो इसी तरह से मेरा काम ख़त्म होता है। और संडे को तो और भी ज़्यादा काम बिखर जाता है। नॉर्मल डे कम रहता है, लेकिन संडे को और भी ज़्यादा रहता है। तो बाहर का सारा करने के बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ, और अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी हो रही है। तो मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, सारी चादर वगैरह को अच्छे से लगा लिया था, तो फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ। और उसके बाद पोछा वगैरह का काम होगा। बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं। उसके बाद पशुओं के नीचे का जो होता है वो, और अंदर बांधने हैं, झाड़ू वगैरह लगानी है। बाहर पशुओं को नहलाया है, तो उनको टाइल्स को धोना है। और धूप होना स्टार्ट हो गई है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। कपड़े सुखा के आऊँगी, तो बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं, और संडे के दिन इतने सारे काम बिखर जाते हैं। तो इसी तरह से मेरा संडे का रूटीन रहता है। काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पता नहीं, मेरा शरीर बिल्कुल टूटा टूटा सा रहता है, जिसकी वजह से तो पर काम तो करना ही होता है भाई। कौन करेगा काम, हाउसवाइफ होते हैं, चाहे कैसा भी शरीर हो, कैसी भी तबीयत हो, काम तो अपना तो निपटाना ही होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इतनी सारी धूल निकल जाती है, इतनी सारी धूल आ जाती है अंदर। मैं कह रही थी कल मैं मतलब जाले वगैरह भी झड़काए हैं सारे घर के, तो वो वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो रहा था। तो उनमें सारे जाले लग रहे थे, लग जाते हैं वैसे भी 5-6 दिन में एक बार मैं मतलब वो जो होता है उससे कर लेती हूँ साफ़, फिर भी मतलब लग जाते हैं। तो आज मैंने जब गाटर वगैरह जो होते हैं उनको साफ़ किया था, तो बहुत सारा धूल आ रहा था उनमें। तो अंदर बंद भी रहता है, फिर भी इतनी धूल मिट्टी आती है, और आप देख सकते हैं कितना सारा धूल मिट्टी आ रहा है। अभी दिवाली की सफाई के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं कह रही थी 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, नवरात्रों के बाद, क्योंकि इतने दिन पहले करेंगे तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सुबह की क्लिप मैंने वहीं पर, बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पर मेरी बेटी, शाम का टाइम है, करीबन 4:15 बज रहे हैं, और उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने से मैं सुबह अपना काम कर 11 बजे के करीबन सो गई थी। और मेरे सर दर्द हो रहा था 11:15 पौने 12 बजे करीबन, और बर्तन वगैरह बहुत सारे थे, तभी मेरा काम ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैं बाहर नहीं आई थी। अब हम जस्ट उठे, उठने के बाद चाय वगैरह हुई हमारी, और चाय वगैरह मतलब चाय नहीं हुई है, चाय होगी। और ये मेरी बेटी की क्लिप में ऐड कर दी, डांस कर रही थी, और 2 पोनी इतनी क्यूट लगती है। पोनी बनाने के बाद ये सॉन्ग पर डांस कर रही थी, लेकिन मैं सॉन्ग नहीं लगाई, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाते हैं सॉन्ग पर। वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा तो क्या चल रही है, लेकिन आंधी जैसे चल रही है, तो वो हो रहा है। पत्ते वगैरह, जो पेड़ के पत्ते वगैरह होते हैं वो काफ़ी सारे आ जाते हैं,
और मेरा बेटा इसके साथ साथ घूम रहा है आराम से। तो इसी से मैं देखकर आप सब देख सकते हैं कितनी सारी एक्टिंग करती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एक्टिंग अच्छी भी लगती है। तो ये इसी तरह से हमारा मन लगाए रखती है, पता भी नहीं चलता कि कैसे वैसे दिन निकल जाता है। ये मेरे साथ सो गई थी सुबह और मैं भी सो गई थी दोनों। हम ये जस्ट उठने के बाद मैंने इसकी पौने वगैरह बनाकर देख सकते हैं आप। और ये उठते इसकी फिर से मस्ती स्टार्ट हो गई और ऐसे ही मतलब दिन चला जाता है। देख जब हम इसको कहते हैं तो ये बिल्कुल भी डांस नहीं करती, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ये एक्टिंग करती रहती है। तो कोई कोई क्लिप बना लेती है, लेकिन जब इसको फ़ोन दिखाई दे जाता है तो फ़ोन को छीनने के लिए दौड़ती है कि हाँ मेरी फ़ोटो बन रही है। बच्चे होते हैं ना काफ़ी मतलब नौटंकीबाजी करने लग जाते हैं आजकल, 8-10 महीने के बच्चे ही। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय दो शाम का टाइम हो रहा था, 4:30 4 बजे के करीबन का, और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। और मेरी को नींद सी आ रही थी थोड़ा सा, मतलब उठे थे जस्ट हम 3 बजे के करीबन उठे थे। और अभी टाइम 4:15 नहीं 3:30 और पौने 4 बजे के करीबन का था। तो उठे थे, उठ के बाद आप देख सकते हैं ये मुझे नींद का साकी वो हो रहा था। और ब्रेड थी तो सोच रही थी ब्रेड बना लूँ, लेकिन 11 बजे के करीबन रोटियां खाई थी तो मतलब भूख भी नहीं लग रही थी। मेरी दीदी ने अचानक कहा कि ब्रेड नहीं सेकना, उसके आज मैं पकौड़े बना लूँगी, क्योंकि संडे का दिन था तो सभी घर पर थे तो कुछ नया बना लेंगे, सभी खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी चाय के साथ साथ मैंने आलू भी चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि 5:30 बजे के करीबन बनाएंगे। अभी तो इतनी जल्दी तो बनते नहीं है, ब्रेड के पकौड़े बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आलू चढ़ा देती हूँ, वो उबल लेंगे, उसके बाद ठंडे वगैरह होंगे मैं बना दूँगी उसका। तो आप देख लेना, ये दूध था और आज सुबह दूध जब रखा था ना तो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। और मैंने बिल्कुल स्लो गैस पर ही रखा था, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया तो काम आप देख सकते हैं, बर्तन भी सारा सन गए और गैस के ऊपर भी थोड़ा सा आ गया था। तो यहाँ पर मैं दूध की मलाई को अलग से निकाल लेती हूँ, क्योंकि चाय में मलाई चली जाएगी तो फिर अजीब सा लगेगा। तो मैं दूध की मलाई को एक कटोरी में निकाल कर रख दिया है। और घर का दूध होता है तो आप समझ सकते हैं, घर का दूध तो थोड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो मोल के दूध की जो चाय बनती थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो ऐसे ही बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ पर मैं लग गई थी चाय छानने के लिए और फटाफट से सभी को दे देती हूँ और बस चाय पीते हैं, आप भी पी लीजिए। और ऐसे ही होता है हमारा संडे का रूटीन। तो ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पर।